वेल आज के इस वीडियो में हम दो स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। ये दोनों स्मार्टफोन्स अभी के टाइम पर आपको अंडर 25,000 रुपीज़ मिल जाएंगे। पहला स्मार्टफोन है Realme P3 Pro 5G जो आपको फ्लिपकार्ट पर अराउंड 25,000 रुपीज़ में मिल रहा है एंड ये अभी उस पर अवेलेबल भी नहीं है। एंड दूसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 13 Pro Plus 5G। ये स्मार्टफोन अभी आपको अमेजन पर अराउंड 22,000 रुपये में मिल रहा है। एंड भाई जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस अराउंड 31,000 रुपीज़ था एंड उसके बाद इसका जो प्राइस है सीधा 22,000 रुपये है। मतलब इस फ़ोन के प्राइस में हमें काफ़ी बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। अब देखो दोनों स्मार्टफोन्स 25,000 रुपये में आ रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट रहेगा आपके लिए, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। एंड एक और चीज़ बता दूं, Realme P3 Pro 5G आपको 25,000 रुपये में 8+128GB को ऑफर कर रहा है, जबकि Redmi Note 13 Pro Plus 5G आपको 8+256GB का वेरिएंट सिर्फ 22,000 रुपये में मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिज़ाइन के बारे में। देखो डिज़ाइन की अगर बात करूं तो Realme P3 Pro 5G में हमें एक प्लास्टिक बैक मिलता है एंड इसके फ्रेम भी प्लास्टिक से बने हुए हैं। हालांकि इसके फ्रंट में उन्होंने ग्लास प्रोवाइड किया है, बट मुझे अभी पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि यहाँ पर कौन सा ग्लास यूज़ किया है। अगर आपको पता हो तो कॉमेंट में ज़रूर बता देना। इस फ़ोन के रेयर में आपको दो कैमरास मिलते हैं एंड तीसरा जो आपको दिख रहा है कैमरा जैसा वो इसका एक फ्लैश है। एंड इस फोन में एक क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। बेसिकली जो क्वाड कर्व डिस्प्ले होती है वो सिर्फ एजेस से ही मुड़ी होती है, मतलब बोल्ड होती है। वहीं दूसरी तरफ Redmi Note 13 Pro Plus 5G में आपको बैक पर वीगल लेदर मिलता है, जिसमें आपको 3 डिफरेंट कलर्स मिल जाते हैं एंड इसमें आपको 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं बैक पर, जो कि इसको एक अलग लुक देते हैं। वेल इस फोन के फ्रेम एल्यूमिनियम से बने हुए हैं एंड इस फोन के फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन है। वेट की अगर मैं बात करूं तो Realme P3 Pro 5G का वेट 183 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 7.5 mm है, जबकि Redmi का स्मार्टफोन का वेट 204.5 ग्राम है एंड इसकी थिकनेस 8.4 mm है। तो हाँ डेफिनेटली जो Realme P3 Pro 5G है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, काफ़ी थिन स्मार्टफोन है। देखो डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पर्सनली Redmi के स्मार्टफोन की डिज़ाइन ज़्यादा बेहतर लगी है एंड Realme P3 Pro 5G में हमें जो ये डिज़ाइन दी जा रही है वो मुझे इतनी ज़्यादा प्लीजेंट नहीं लगी है। हालांकि इसका जो बैक है वो जैसे आप इसको डार्क में लेके जाओगे तो ये अपना कलर को चेंज करता है, जो कि एक अच्छा चीज़ है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए काफ़ी बढ़िया है। अब देखो डिज़ाइन कंप्लीटली सब्जेक्टिव होती है। अगर आपको एक अच्छा नया फंकी डिज़ाइन चाहिए तो आप Realme P3 Pro 5G के साथ में जा सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा प्रीमियम वीगल लेदर चाहिए तो आप Redmi के स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हो। आगे बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में। Realme P3 Pro 5G में हमें 6.83 इंचेस की 1.5K क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, लेकिन Redmi के स्मार्टफोन में 6.67 इंचेस की 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। यानी कि Redmi के स्मार्टफोन की डिस्प्ले साइज में Realme के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी है। एंड जब आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को हाथ में होल्ड करोगे तो भाई जब Realme को होल्ड करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कितना आपने चौड़ा स्मार्टफोन अपने हाथ में ले रखा है, जबकि जो Redmi का स्मार्टफोन है वो आपको एक हाथ में ईजिली फिट हो जाता है। तो हाँ ये चीज़ आपको अपने हिसाब से देख लेनी है। दोनों स्मार्टफोन्स में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। तो हाँ जब भी आप यहाँ पर स्क्रॉलिंग करोगे या फिर आप गेमिंग करोगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया स्मूथनेस मिल जाएगी। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, जो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, काफ़ी क्विकली अनलॉक हो जाता है। ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई Realme P3 Pro 5G में 1500 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है। ऑन द अदर हैंड Redmi के स्मार्टफोन में 1800 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलता है एंड इसमें भी 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड दिया है। मतलब जब आप दोनों स्मार्टफोन्स को आउटडोर में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको कोई भी इशू नहीं होगी, सारी चीज़ें आसानी से विजिबल हो जाएंगी। तो हाँ ब्राइटनेस के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी बढ़िया हैं। अब देखो कंटेंट वॉचिंग के लिए वैसे दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। दोनों में आपको काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले दी जा रही है, जिनमें आपको काफ़ी वाइब्रेंट एंड काफ़ी शार्प कलर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में ही वाइड वन L1 एंड HDR10+ का सपोर्ट भी दिया है। बट Redmi के स्मार्टफोन में 12 बिट पैनल मिलता है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है एंड 68 बिलियन कलर्स को भी सपोर्ट करता है। तो हाँ इस स्मार्टफोन में आपको थोड़े से एनहेंस्ड एंड थोड़े से बूस्टेड कलर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब थोड़े से बेटर कलर्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू Realme स्मार्टफोन। बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो भाई Realme P3 Pro 5G में हमें 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। साथ ही में 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। Redmi के स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी
दी गई है जो कि 120 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोनों स्मार्टफोन्स में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, बट रेडमी के स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। रियलमी वालों ने यहाँ पर दिया है या फिर नहीं, उन्होंने कहीं पर भी क्लियर नहीं किया है, तो अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में दोनों स्मार्टफोन्स में ही IP68 की रेटिंग भी मिल जाती है। इवन रियलमी थोड़ा सा और आगे चला गया है, मतलब इसमें आपको IP66, IP68 एंड IP69 की रेटिंग भी दी गई है जो कि काफ़ी बेटर है एंड ये मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। तो अगर आपका ये स्मार्टफोन गलती से गिर विर जाता है तो इसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसी कोई भी चीज़ परफॉर्म करो, जैसे कि पानी में अपने स्मार्टफोन को डाल देना या फिर जानबूझकर अपने फ़ोन को गिरा देना। अगर ये स्मार्टफोन गलती से भी खराब हो जाता है तो भाई जो ब्रांड्स होते हैं वो इसकी वारंटी क्लेम नहीं करते हैं। वेल, दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में 3.5 mm की जैक नहीं दिए हैं, बट हाँ रियलमी के स्मार्टफोन में NFC सपोर्ट नहीं है, जबकि रेडमी के स्मार्टफोन में हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है। अब देखो, रेडमी के स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। मतलब अगर आप अपने स्मार्टफोन को नॉर्मली यूज़ करते हो, कैजुअली यूज़ करते हो, तो हाँ ये स्मार्टफोन एक दिन के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बट अगर आप अपने स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करते हो तो आपको Realme P3 Pro 5G के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको 6000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाती है जो आपको काफ़ी अच्छा बैटरी लाइफ दे देगी। इवन इसमें आपको ऑलमोस्ट 2 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप अपने स्मार्टफोन को कैजुअली यूज करते हो तो। बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, जहां पर भाई थोड़ी सी दिक्कत है रेडमी के स्मार्टफोन में। देखो, Realme P3 Pro 5G Realme की लेटेस्ट Realme UI 6.0 पर रन करता है जो कि बेस्ड है Android 15 पर। एंड मैं अभी अपना Realme का स्मार्टफोन यूज करता हूँ, उसमें भी Android 15 अभी तक नहीं आया है। तो भाई जो Android 15 आया है, जिन लोगों के पास में, उनके मजे हैं, काफी अमेजिंग फीचर्स उनमें आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही में इस फोन में 2 साल के OS अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे, यानी कि इसमें आपको Android 17 तक के अपडेट्स मिलेंगे। ऑन द अदर हैंड रेडमी का स्मार्टफोन MIUI 14 पर रन करता है जो कि बेस्ड है Android 13 पर, जो काफी ज्यादा पुराना है। वेल, इस फोन में 3 साल के OS अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल जाएंगे, यानी कि Android 16 तक के अपडेट्स मिलेंगे। तो भाई Realme का स्मार्टफोन और ज्यादा बेटर है फ्यूचर अपडेट्स के मामले में। दोनों स्मार्टफोन्स में हमें यहाँ पर भर भर के ब्लॉटवेयर मिल जाता है, थर्ड पार्टी एप्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आपको मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा। एंड आप ये चीज कर लेना ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल पाए। 5G कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो Realme P3 Pro 5G में 9 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि Redmi के स्मार्टफोन में 10 5G बैंड्स ऑफर किए गए हैं। तो आप 5G कनेक्शन भी आपको दोनों स्मार्टफोन्स में यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। Realme P3 Pro 5G में हमें Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो Realme 14 Pro Plus 5G में भी देखने को मिला था, जिसका प्राइस अराउंड 32,000 था जब ये लॉन्च हुआ था। खैर, Realme P3 Pro 5G में LPDDR4X की रैम टाइम मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। ऑन द अदर हैंड Note 13 Pro Plus 5G में हमें MediaTek Dimensity 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया है जो कि बेस्ड है 4nm पर, एंड इसमें हमें LPDDR5 की रैम टाइम मिलती है एंड UFS 3.1 की स्टोरेज दी गई है। अब देखो, दोनों स्मार्टफोन्स डे टू डे टास्क के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए काफी अच्छे हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स में आप COD, BGMI, Genshin Impact जैसे हेवी गेम्स को भी खेल पाओगे, उनमें आपको डिसेंट गेमिंग मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग कर पाओ या फिर एक्सट्रीम गेमिंग कर पाओ। अब देखो, Realme P3 Pro 5G में हमें थोड़ा बेटर चिप देखने को मिलता है, जिसका Antutu स्कोर 8 लाख के करीब आ जाता है, जबकि Redmi के स्मार्टफोन का Antutu स्कोर 7 लाख के करीब आता है। तो हाँ, और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस के मामले में Realme का स्मार्टफोन थोड़ा बेहतर है। लेकिन एक चीज है कि Redmi के स्मार्टफोन में आपको थोड़ी बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें हमें LPDDR5 की रैम दी गई है, जबकि Realme के स्मार्टफोन में LPDDR4X की रैम टाइप दी गई है। देखो, गेमिंग करते समय एज सच दोनों में से अभी तक किसी स्मार्टफोन में कोई भी हीटिंग इश्यूज या फिर लैग इश्यूज देखने को नहीं मिले हैं। फाइनली बात करें इनके कैमरास की, Realme P3 Pro 5G में मेन सेंसर 50 MP का मिलता है विद OIS, जिसमें सोनी का लेंस यूज किया है, एंड सेकंड 2 MP का सेंसर दिया है, एंड इसमें आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं मिलता है। मतलब इस स्मार्टफोन का प्राइस भाई 25,000 रुपए है, उसके बावजूद भी इसमें हमें अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफी बड़ी कमी है। हमें अभी 15 से 20,000 रुपए वाले स्मार्टफोन्स में अल्ट्रा वाइड टेलीफोटो लेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन Realme ने इस स्मार्टफोन में अल्ट्रा वाइड ही नहीं दिया है। क्या करोगे तुम लोग? एंड 2 मेगापिक्सल का जो सेंसर दिया है वो किस लिए दिया है भाई? वो यूजलेस होता है। Redmi Note 13 Pro Plus 5G में मेन सेंसर 200 MP का मिलता है विद OIS, सेकंड 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, एंड थर्ड 2 MP का सेंसर दिया है। देखो, टेक्निकली देखा जाए तो Redmi के इस स्मार्टफोन में 3 सेंसर मिलते हैं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो इसमें आपको 2 ही सेंसर मिलते हैं। जो 2 मेगापिक्सल का सेंसर है भाई,
उसको तो आप यहाँ पर इग्नोर ही कर देना। दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में आपको 16 MP का सेंसर मिलता है। दोनों स्मार्टफोन्स के रेयर कैमरा से आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, बट Realme के फ्रंट कैमरा से आप सिर्फ 1080p में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS। वहां पर आपको 4K सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि Redmi के स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा से आप 4K में वीडियोस को शूट कर पाओगे एट 30 FPS, जो कि थोड़ा बेहतर है। अब देखो फोटोज की अगर मैं बात करूं तो भाई डे लाइट में दोनों स्मार्टफोन्स आपको अच्छी इमेजेस दे देते हैं, उनमें आपको अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, डिटेल्स वगैरह काफी अच्छी आती हैं, काफी शार्प इमेजेस देखने को मिल जाती हैं। एंड Redmi का स्मार्टफोन आपको थोड़ी ज्यादा ही शार्प इमेजेस देता है, थोड़ी डिटेलिंग उनमें आपको ज्यादा बेहतरीन मिल जाएगी। एंड लो लाइट हो या फिर नाइट का समय हो, Realme के स्मार्टफोन थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पर सफर करता है, मतलब उसमें आपको थोड़ा सा जो है नॉइज देखने को मिल जाएगा नाइट के टाइम पर। तो भाई जो Realme के कैमराज हैं वो यहाँ पर थोड़े से डिसेंट है प्राइस के अकॉर्डिंग, बट Redmi का स्मार्टफोन क्योंकि 32,000 रुपये में लॉन्च हुआ था, उसके कैमराज उस समय भी बेस्ट थे एंड अभी ये 22,000 रुपये में मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो भाई काफी आउटस्टैंडिंग कैमराज हैं, उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हाँ, और अच्छे कैमरास के मामले में, बेटर वीडियोस के मामले में Redmi का स्मार्टफोन विनर है। फाइनली बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो भाई Realme P3 Pro 5G का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB, उसका करंट प्राइस 24,999 रुपये रखा है एंड ये आपको फ्लिपकार्ट पर आउट ऑफ स्टॉक देखने को मिल रहा होगा। जबकि Redmi Note 13 Pro Plus 5G का जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज, उसका अभी के टाइम पर प्राइस अराउंड 22,085 रुपये है एंड ये स्मार्टफोन का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये आपको अभी के टाइम पर 22 से 23,000 रुपये में मिल रहा है। तो अभी कंक्लूड करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, बड़ी बैटरी चाहिए एंड डिसेंट कैमरा चाहिए, तो आप Realme P3 Pro 5G के साथ में जा सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। बट अगर आपको एक बेस्ट कैमरा वाला स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको अच्छी बैटरी मिल जाए, डिजाइन भी काफी प्रीमियम हो, देन नो डाउट आपको Redmi Note 13 Pro Plus 5G को परचेस करना चाहिए। रही बात परफॉर्मेंस की या फिर गेमिंग की, अगर आपको और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो यहाँ पर Realme P3 Pro 5G अच्छा रहेगा, लेकिन Redmi का जो स्मार्टफोन है उसमें आपको डिसेंट सी परफॉर्मेंस मिल पाएगी। तो भाई ये था आज का इस वीडियो का फुल कंपैरिजन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना।